नमस्कार साथियों, मैं एक बार अपना पवन शेहाग फिर से आपका तक्षशिला लाइव क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा था 20 मिनट में एक जिला, यानी कि महज आपके 20 मिनट आपके सिलेक्शन की दूरी को कम कर सकते हैं। और इसी एवज में हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला जिला। इससे पहले हमने हिसार के ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं फतेहाबाद को। और साथियों, एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, उस वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई है और धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने कमेंट करके थोड़ा सा मेरे जहन में लाने का काम किया। वो क्या था कि फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया, तो उसका जो 52 लिखा हुआ है, 52 की जगह आपको क्या करना है, 1554 कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फतेहाबाद को। अगर फतेहाबाद की बात करें तो इसका स्थापना 15 जुलाई 1997 को किया गया। इसे हिसार से अलग किया गया था। पहले ये हिसार का भाग होता था और हिसार से अलग करके फतेहाबाद का निर्माण किया गया। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 2538 वर्ग किलोमीटर फतेहाबाद का क्षेत्रफल रहेगा। अगर फतेहाबाद की जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या इसकी 9,42,011 रहेगी, जबकि कुछ किताबों में 9,41,522 दी हुई है। ओके, अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में भी कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ 902 बोलते हैं, जबकि ल्यूसेंट जैसी किताब इसको 903 मानती है। ओके, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 371 जनसंख्या घनत्व है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 371 लोग यहां पे निवास करते हैं। यदि मैं यहां पे लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो यह मुख्य रूप से सिरसा के अंदर आता है और सिरसा में आने के कारण इसका जो सांसद रहेगी वो सुनीता दुग्गल रहेगी। ओके, यदि विधानसभा की बात करें तो 3 विधानसभा देखने को मिलती है। फतेहाबाद खुद विधानसभा क्षेत्र है जिससे धूड़ाराम जीते हुए हैं। अगर रतिया से बात करें तो यहां से लक्ष्मण नापा जी, और टोहाना से बात करें तो बबली सिंह जी, जो कि जेजेपी से है। ये जेजेपी से है और ये बीजेपी से है, ऊपर वाले दोनों। ओके, यदि फतेहाबाद के पुराने नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम इकदार देखने को मिलता है, और ये इकदार नाम अष्टाध्यायी से लिया गया है। यानी अष्टाध्यायी को जब हम पढ़ते हैं, पाणिनि की जो लिखी हुई है उसमें इकदार नाम दिया हुआ है। इसके अलावा गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं, और उदयनगरी, और उदयनगरी भील जाति रहती थी तब का यह नाम है। किसी समय में यहां पे भील जाति भी निवास कर चुकी है। यहां पे 1552 में फिरोज शाह तुगलक वंश का, उन्होंने अपने बेटे फतेह खां के नाम पे इस शहर की स्थापना की थी। कब? 1552 में। सबसे कम वन की बात करें तो 0.17% यहां पे क्या है, वन पाए जाते हैं, जंगल, फॉरेस्ट। यहां पे नेशनल हाईवे की बात करें तो मुख्य रूप से NH9 यहां से हाईवे निकलता है। यदि नदियों की बात करें तो घग्गर नदी और सरस्वती नदी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, पर ये दोनों नदियां मुख्य रूप से फतेहाबाद में देखने को मिलती है। यदि रेलवे लाइन की बात की जाए तो मुख्य शहर में से कोई रेल लाइन नहीं निकलती, पर इसका एक स्थान है जाखल। जाखल में रेल लाइन देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर यह पूछा जाए कि फतेहाबाद शहर में नहीं है तो फतेहाबाद शहर में है, शहर में लाइन नहीं है, पर जिले में से यह लाइन जरूर निकलती है। यदि यहां पे फलों के उत्पादन की बात की जाए तो केला और अमरूद, इनके उत्पादन में प्रथम स्थान है हरियाणा में। इसके अलावा पहला GST डेस्क लगाने वाला जिला कौन सा है हरियाणा का? फतेहाबाद रहेगा। आवारा पशु मुक्त सबसे पहले फतेहाबाद को किया गया था, और प्लास्टिक मुक्त जिला भी कौन सा बना था? फतेहाबाद बना था। इसके अलावा कुछ सेब का उत्पादन भी यहां पे होता है। अमरूद के सबसे ज्यादा उत्पादन होने के कारण अमरूद अनुसंधान केंद्र भुन्ना में, कहां पे है? भुन्ना में अमरूद अनुसंधान केंद्र खोला गया है। इसके अलावा 5 जुलाई 2019 को महाकुंभ मेले का भी यहां पे आयोजन किया गया था। इसके अलावा यहां सड़कों की लंबाई की बात करूं
तो 1467 किलोमीटर यहां पे सड़कों की लंबाई देखने को मिलती है। यदि सेना के क्षेत्र की बात करें तो 4 महावीर पदक और 3 सूर्य पदक यहां के सैनिकों ने जीते हैं। इसके अलावा बाबर जब भारत में आया पानीपत के प्रथम युद्ध पे, तो उस वक्त बाबर ने क्या है, हरियाणा में प्रवेश भी कहां से किया था, फतेहाबाद क्षेत्र से करने का काम किया था। 1961 में पहली कॉटन की मिल, कपास की मिल यहां पे लगी थी। इसके अलावा न्यू वुड लकड़ी उद्योग, प्लाई वाला, यह भी कहां देखने को मिलता है, फतेहाबाद में देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्नल एडम ने 3 दिसंबर 1810 को फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण करने का काम किया था। इसके अलावा अगर यहां के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात की जाए कि फतेहाबाद से कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति आते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है पंडित जसराज का, जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी में हुआ था। देखिए साथियों, कई बार एचएससी ने इसको हिसार में माना है और कई बार इसको फतेहाबाद में माना है। याद रखना, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे। अगर फतेहाबाद नहीं है तो आप हिसार की तरफ जाएंगे, वरना फतेहाबाद को आप ऑप्शन के रूप में टिक करेंगे। ये क्या है, मेवाती घराने से संबंध रखते हैं और शास्त्रीय परिवार से। इनका उपनाम किस नाम से जाना जाता है, एचएससी ने पूछा है, तो इन्हें सवर सम्राट, हरियाणा का तानसेन और संगीत मार्तंड की उपाधि से इनको नवाजा गया है। इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु मोतीलाल हैं, जो कि इनके पिता भी थे। इनके सम्मान की बात की जाए तो 1975 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2000 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित करने का काम किया गया था। इसके अलावा उदय चंद्र सिंह भी यहां से देखने को मिलते हैं, जो कि प्रथम अर्जुन अवार्ड जीत के लाते हैं कुश्ती के क्षेत्र में। इसके अलावा चौधरी मुंशीराम, जो कि एक प्रसिद्ध सांगी थे, इन्हें भविष्य वक्ता कहा जाता है। मतलब इनके जो सांग है, रागणियां हैं, उनके अंदर भविष्य की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा बीजेपी से सुभाष बराला जी यहां से हैं। इसके अलावा सरदार परमवीर सिंह और हरपाल सिंह, इनके नाम सबसे ज्यादा बार इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा सारा गुरपाल, मनकृत औलख और एक बहुत ही महान हस्ती बड़ी चर्चा में रही थी, हनीप्रीत सिंह, हनीप्रीत। ओके, इसके अलावा प्रियंका बेनीवाल, जो कि सुलीखेड़ा गांव से हैं और विमान चालक थी, हरियाणा की पहली महिला विमान चालक। पूछा जा चुका क्वेश्चन है, कौन है, प्रियंका बेनीवाल, कहां से, सुलाखेड़ी गांव, फतेहाबाद का। यदि यहां पे प्रसिद्ध मकबरों की बात की जाए तो 40 हाफिज का मकबरा यहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या है, हुमायूं की मस्जिद, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं की मस्जिद कहां पे है, तो कहां देखने को मिलेगी, फतेहाबाद में। इसके अलावा दशहरे के मेले का आयोजन कहां होता है, फतेहाबाद में। और पशुओं का मेला भी कहां लगता है, फतेहाबाद में। इसके अलावा एक गुरुद्वारा है झाड़ा साहिब, कौन सा, झाड़ा साहिब गुरुद्वारा, कहां देखने को मिलेगा, फतेहाबाद में देखने को मिलेगा। जब इतना कुछ है तो क्रांति में ये लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो 1835 में गुलाब सिंह ने बनावाली से विद्रोह करने का काम किया था और 1857 की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मोहम्मद आजिम ने बट्टू से क्या है, नेतृत्व करने का काम किया था। इसके अलावा क्या है कि यहां पे एक ब्लड बैंक भी प्रस्तावित किया गया है खून के लिए, अभी बना नहीं है, कार्य चल रहा है। इसके अलावा मनोहर मेमोरियल कॉलेज, जिसको कि 24 जून 1970 को क्या है, बनाया गया था। इसके अलावा अगर फतेहाबाद में बात करें प्राचीन अभिलेखों और स्थानों की, तो सबसे पहला नाम आता है बनावाली का। 1973 से 74 के बीच में आरएस बिष्ट ने इसकी खुदाई करने का काम किया था। यहां से मिट्टी के हल, इसके अलावा क्या है, कुछ सिक्के और एक बैलगाड़ी के पहिए का निशान भी यहां से बरामद हुआ है। और इसके अलावा एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक जानवर की फोटो अंकित है, जिसकी धड़
शेर की है और उसका सर बेल का है। ओके, इसके अलावा एक स्थान मिला है रामगढ़, जो कि हड़प्पा कालीन माना जाता है। एक सभ्यता और मिली है भिंडराना, जगह का नाम है। इसे हरियाणा की सबसे प्राचीन स्थानों में से एक माना जाता है। यहां पे कांस्य की नृत्य करती लड़की का चित्र उकेरा गया है, मतलब नृत्य कर रही लड़की और उसके चित्र को इस पे उकेरा गया है, यानी कि बनाया गया है। इसके अलावा यहां एक कुणाल भी मिले हैं, स्थान मिला है, जहां पे तांबे की कुल्हाड़ी तांबे की अंगूठी, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा और कुछ चांदी के आभूषण भी यहां से बरामद हुए हैं। इसके अलावा यहां अशोक पिल्लर भी पाया गया है। तो इस नजर से देखा जाए तो प्राचीन इतिहास को समझने में अहम कड़ी के रूप में फतेहाबाद हमारे सामने आता है। यदि मैं यहां पे विद्युत परियोजना की बात करूं तो एनपीसीआईएल ने गोरखपुर नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना 13 जनवरी 2014 को गोरखपुर गांव में की थी। पहले इसका नाम गोरखपुर कुम्हारिया था, क्योंकि दो गांव की सांझी भूमि पे है, पर अब इसका नाम क्या है, गोरखपुर है, जिसके अंदर 700 मेगावाट की 4 यूनिट 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखती है, पर अब तक यह आरंभ नहीं हुआ है। यदि यहां पर्यटन की बात की जाए तो चिल्ली पार्क देखने को मिलता है, पपीहा पार्क देखने को मिलता है और सबसे पुरानी हवेली भी यही देखने को मिलती है। यदि इसके प्रसिद्ध तहसील की बात करें टोहाना की, तो टोहाना एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे 38 बार अलग अलग आक्रमण हुए और सबसे ज्यादा नहरें निकलने के कारण इसको नहर नगरी के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से यहां 5 नहरें निकलती है। ओके, 1398 में तैमूर लंग ने भी टोहाना पे आक्रमण करने का काम किया था और इसके पुराना नाम पूछा जा चुका है, तासंजय इसका पुराना नाम देखने को मिलता है। और किसी समय में नंदवंश ने भी यहां पे राज किया है। इसके अलावा 1798 में पूर्ण रूप से जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया था और यहीं पे सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट देखने को मिलती है। तो आशा और उम्मीद, ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। आज थोड़ी सी स्पीड जल्दी रही थी, बहुत फास्ट बोला हूं, क्योंकि महज 20 मिनट मैंने आपके मांगे थे। पता है आपका एक एक मिनट कीमती है, तो मैं भी थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया। चलिए कोई ना, एक बार फिर से थोड़ा सा हाईलाइट बता देता हूं फतेहाबाद के अंदर क्या क्या है। देखिए, स्थापना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। 15 जुलाई 1997 कहां से अलग किया गया था, हिसार से। क्षेत्रफल कितना है, 1538। जनसंख्या कितनी है, देखिए अलग अलग किताब में अलग अलग आंकड़े दिए होते हैं और ये आंकड़ा क्या होता है, लास्ट वाले 1-2 शब्द जो होते हैं ये अलग देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे इसके अंदर 9,42,011 दे रखा है, तो दूसरे ने 9,41,522 दे रखा। अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना बताया मैंने, 902, और कुछ किताबें ल्यूसेंट कितनी मानती है इसको, 903 मानती है। जनसंख्या घनत्व कितना, 371, और सबसे कम किसका है, सिरसा का, कितना, 303। ओके, ये है क्या, ये एक नगर परिषद है। ओके, अगर लोकसभा की बात करें तो ये सिरसा के क्षेत्र के अंदर आती है, तो इसलिए यहां पे सांसद भी कौन रहेगी, श्रीमती सुनीता दुग्गल। और विधानसभा की बात करें तो मैंने कहा 3 सीटें हैं यहां पे विधानसभा की, जिनमें एक से धूड़ाराम जी हैं, खुद फतेहाबाद शहर से, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। रतिया से कौन है, लक्ष्मण नापा जी हैं, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। और टोहाना से कौन है, बबली सिंह जी हैं, जो कि जेजेपी से संबंध रखते हैं। अब अलग अलग टाइम में इनका अलग अलग नाम भी रहा है। अशोक के शासनकाल में भी इसका जिक्र मिलता है। ओके, तो इसका पुराना नाम क्या देखने को मिलता है, इकदार। और ये इकदार नाम कहां से आया था, अष्टाध्यायी से, जो कि पाणिनि ने लिखी थी। उनकी कौन सी पुस्तक है, अष्टाध्यायी से इसका नाम देखने को मिलता है। अन्य नाम क्या थे, गुलाबी नगरी, उद्यान नगरी, जो कि भील जाति के समय में रही थी। ओके, स्थापना कब हुई, इसका निर्माण कब हुआ, 1552 में। किया किसने, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने।
जब ये यहां पे आए थे तब इनको सूचना मिली थी कि आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, जिसका नाम क्या रखा था? फतेह खां। तो नाम क्या रख दिया इसका? फतेहाबाद रख दिया था। हालांकि यहां पे बाबर भी आया था, बाबर का यहां से संबंध देखने को मिलता है, अकबर का भी संबंध देखने को मिलता है, अनेक बड़े बड़े दिल्ली सल्तनत के योद्धाओं के नाम यहां से देखने को मिल जाते हैं। अगर वन की बात करें, फॉरेस्ट, तो सबसे कम यही है, कितने? 0.17%। इसलिए सरकार बार बार पर्यावरण बचाने की बात कर रही है। और नेशनल हाईवे की बात करें तो एक ही निकलता है, NH9, जो कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इस तरह से निकलता है। नदियों की बात करें तो वर्तमान में घग्गर नदी मुख्य रूप से देखने को मिलती है, पर इसके अलावा किसी समय में यहां पे सरस्वती नदी भी बहा करती थी, बहती थी, जो कि टोहाना क्षेत्र से लगती थी। शहर के अंदर कोई रेल लाइन नहीं है और केले अमरूद का मुख्य रूप से यहां पे उत्पादन होता है, इसलिए अमरूद अनुसंधान केंद्र भी आपको कहां देखने को मिलेगा? फतेहाबाद के घुन्ना एक स्थान है, वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त, आवारा पशुओं से मुक्त, और पहला GST डेस्क लगाने वाला भी यही रहा था। और 2019 में यहां पे कुंभ मेले का भी आयोजन किया जा चुका है और यहां के सैनिकों ने 4 महावीर और 3 सूर्य पदक जीतने का काम किया है। यदि यहां के टोहाना की बात की जाए तो ये वो क्षेत्र है जिसको नहरों की नगरी के नाम से जाना जाता है और 1398 में तैमूर लंग ने भी यहां पे आक्रमण किया था। और पुराना नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया साथियों, कौन क्या देखने को मिलता है? तासंजे। तासंजे इसका पुराना नाम है और 1798 में जॉर्ज थॉमसन ने इसके ऊपर अधिकार करने का काम किया था। और यहां पे ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा उत्पादन के लिए गोरखपुर परमाणु संयंत्र की यहां पे स्थापना की गई है, जिसके अंदर परमाणु का प्रयोग करके, यूरेनियम जैसी चीजों का प्रयोग करके बिजली उत्पादन करने का काम किया जाएगा, जिनकी क्षमता क्या रहेगी? 2800 मेगावाट, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा होगी। यानी कि अभी तक ये कार्य नहीं करने लगा है, सिर्फ इसका उद्घाटन किया गया है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। यदि प्राचीन चीजों की बात की जाए तो यहां पे बनावाली हड़प्पा कालीन एक स्थान मिला है, जिसकी खुदाई 1973-74 में RS बिष्ट ने करने का काम किया था, जहां पे मिट्टी के हल, बैलगाड़ी के चलने के निशान, सोने के सिक्के भी यहां पे मिले हैं। इसके अलावा भिंडराना और कुणाल वो स्थान है जहां पे अलग अलग दूसरे साक्ष्य मिले हैं। और भिंडराना जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक मानी जाती है और यहां नृत्य करती हुई लड़की का एक चित्र उकेरा हुआ टुकड़ा मिला है। ओके, इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तियों में मैंने बताया आपको कि यहां पे पंडित जसराज जी का नाम मिलता है, जिनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1930। स्थान कौन सा? पीली मंदोरी। देखिए, वैसे तो पीली मंदोरी आता है फतेहाबाद में, पर HSC आज भी इसको हिसार में काउंट करती है। अगर फतेहाबाद न दिया हो, हिसार दिया हो, तो हिसार आप टिक कर सकते हो। ओके, अच्छा, इनको क्या है? सवर सम्राट भी बोलते हैं, हरियाणा का तानसेन भी बोलते हैं और संगीत मार्तंड की उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने भी 1975 के अंदर इनको पद्मश्री और 2000 में पद्म विभूषण देके इनके गौरव बढ़ाने का काम किया है। और एक बड़े प्रमुख सांगी चौधरी मुंशी राम जी यहां से हुए हैं और सांग के ऊपर आपको एक विशेष वीडियो मिलेगी साथियों। इसके अलावा कुछ अन्यों की बात की जाए तो प्रियंका बेनीवाल जी, जो कि सुलाखेड़ी गांव से हैं और ये हरियाणा की प्रथम विमान चालिका रही है। तो आशा उम्मीद करूंगा साथियों कि आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और यहां से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। तो जिस जोश के साथ मैंने इस वीडियो को आपको करवाया है, जितना कंटेंट मैंने करवाया है, आशा उम्मीद करूंगा वो समझ में आया होगा। और उसी जोश को बनाए रखने के लिए जो आपका सहयोग होगा वो है लाइक, कमेंट और शेयर। ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करूंगा आप अपने साथियों में इसको शेयर करेंगे, क्योंकि बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और उस मेहनत का फल देने वाले आप हैं। ओके, तो हर रोज आपको 20 मिनट के अंदर एक जिला करवाने का प्रॉमिस रहेगा हमारा। मेहनत हमारी, विश्वास हमारा, पर वो आपको भी जताना पड़ेगा। वही विश्वास आपको दिखाना पड़ेगा और जो मेहनत हम कर रहे हैं वही मेहनत आपको करनी होगी। और ये मेहनत आपको
जो आपके सपने हैं उनको साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो उम्मीद करूंगा साथियों बने रहेंगे, शेयर करेंगे और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।